पति मुख्यमंत्री पत्नी विधायक, हिमाचल के इतिहास में पहली बार होगा ऐसा। क्या कमलेश ठाकुर को भी मंत्री बनाएंगे सुक्खू? खाली पड़ी है महिला मंत्री की 2 कुर्सी। देहरा में दांव पर लगी है कांग्रेस की नाक, हो रही परिवारवाद की अग्नि परीक्षा। हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री की पत्नी विधायक बने। कमलेश ठाकुर अगर उपचुनाव जीतती हैं तो हिमाचल के राजनीतिक साहित्य में भी एक नया पन्ना जुड़ेगा। ये पहली बार होगा जब हिमाचल विधानसभा के मुख्य भवन में पति पत्नी एक साथ मौजूद होंगे। इससे पहले जब वीरभद्र सिंह हिमाचल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौर में प्रतिभा सिंह ने लोकसभा के चुनाव भी लड़े और जीती भी, मगर विधायक कभी नहीं बनी। जबकि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर की पत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर, उनसे पहले के सीएम प्रेम कुमार धूमल की पत्नी शीला धूमल, शांता कुमार की पत्नी स्वर्गीय संतोष शैलजा, कभी प्रदेश की राजनीति में इन्होंने अपने पांव नहीं रखे। मगर व्यवस्था परिवर्तन के इस स्वर्णिम दौर में ये इतिहास भी बदल सकता है। और अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी देहरा से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचती हैं, तो प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की महिला विधायकों का संख्या बल भी एक और बढ़कर 2 हो जाएगा। और इसके साथ ही शुरू हो जाएगी मंत्री पद की राजनीति कि कांग्रेस की किस महिला विधायक को मंत्री बनाया जाए, लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा को या फिर मिसेस सीएम कमलेश ठाकुर को। क्योंकि सुक्खू सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश कैबिनेट में महिला मंत्री की सीट अभी तक खाली चल रही है। पिछले उपचुनाव में जब अनुराधा राणा विधायक बनकर आई, उस वक्त भी कई सारी खबरें चली थी कि महिला मंत्री को सुक्खू सरकार यानी महिला मंत्री के पद को सुक्खू सरकार जल्द भरेगी और अनुराधा राणा को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अब अगर कमलेश ठाकुर भी चुनाव जीत कर आ जाती हैं, तो खुद मुख्यमंत्री सुक्खू भी धर्म संकट में पड़ जाएंगे कि अपनी पत्नी को मंत्री बनाया जाए या फिर अनुराधा ठाकुर को। बहरहाल ये सभी तो संभावनाएं हैं। असल सवाल तो ये है कि देहरा के दंगल में कौन बाजी मारने वाला है। 2 बार के निर्दलीय विधायक रह चुके भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह या फिर कांग्रेस की कमलेश ठाकुर। पहली बार चुनाव लड़ रही हैं कमलेश ठाकुर। अभी तक राजनीति में गुमनाम थी, मगर एकदम से उनका नाम देहरा में उछाला गया और उन्हें टिकट भी मिल गई। पूरे उपचुनाव के दौरान अपनी पत्नी के आगे सीएम सुक्खू खुद चले और देहरा के मुकाबले को सीएम बनाम होशियार सिंह का बना दिया। सीएम के अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता यहां चुनाव प्रचार में डटे। देहरा की बेटी का कार्ड भी खेला गया। कांग्रेस ने चुनाव में इस बात को खूब उछाला कि कमलेश ठाकुर का मायका देहरा में है, देहरा की बेटी को चुनाव जितवाओ और विधायक के साथ सीएम पाओ। खैर, इन चुनावी दावों और वादों का असर देहरा की जनता पर कितना पड़ा है, ये तो 13 तारीख को ही पता चल पाएगा। क्योंकि देहरा इस बार किसे अपनाएगा, इस बात का जवाब दे पाना अभी के लिए मुश्किल है। इसका फैसला जनता ही करेगी। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार होने के चलते कमलेश ठाकुर का पक्ष मजबूत दिखता है। दूसरा, उनके पति खुद सीएम हैं, ऐसे में ये भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन भाजपा के होशियार सिंह को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। होशियार सिंह लगातार 2 बार निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं और उन्होंने दोनों ही चुनावों में कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी हराया था। लेकिन होशियार सिंह के लिए सबसे बड़ी समस्या देहरा उपमंडल में बीजेपी नेताओं की नाराजगी है। रमेश चंदवाला, रविंद्र रवि जैसे भाजपाई नेताओं ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। हालांकि होशियार सिंह रमेश धवाला को मनाने भी गए थे, मगर शायद बात नहीं बन पाई। बाकी कांग्रेस के लिए देहरा सीट नाक का सवाल है। पहला तो सीएम सुक्खू के संसदीय क्षेत्र में आती है, दूसरा सीएम की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस हार का ठप्पा अपने ऊपर नहीं लगाना चाहती है। बाकी आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।